तो आपका अपने YouTube चैनल प्रकाश फार्मा पे स्वागत है। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे गन्ने के रस के बारे में, यानी गन्ने के पानी के बारे में आज बात किया जाएगा। क्या यह हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है? क्या गन्ने का जो रस यानी पानी उसे रेगुलर पीना चाहिए? क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है? कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इसका प्रयोग कर सकते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इसके प्रयोग से बचना चाहिए? तो पूरी बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो के आखिर तक बने रहे ताकि आपको संपूर्ण जानकारी गन्ने के पानी से संबंधित यानी गन्ने के रस से संबंधित मिल सके। अगर नए हैं हमारे YouTube चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे मिलती रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं गन्ने के पानी के बारे में। गन्ने के पानी होता क्या है, क्या यह पानी चीनी से अलग होता है? तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं गन्ने के पानी के बेनिफिट्स के बारे में। तो अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि कैल्शियम के डिफिशियंसी से रिलेटेड हो, यानी अगर आप में कैल्शियम की कमी हो रखी है, आप में पोटेशियम या सोडियम की कमी हो रखी है, आप में आयरन की डिफिशियंसी है, या आप अपने आप को बहुत डिहाइड्रेटेड महसूस करते हैं, हमेशा एनर्जी लेस महसूस करते हैं, आप में बिलिरुबिन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हो, आपको बार बार जॉइंटिस यानी पीलिया की प्रॉब्लम होती हो, आपके दांतों में कीट लगने की समस्याएं लगातार बनी रहती हो, आपके दांत मजबूत ना हो, आपके हड्डियों से आवाज़ आती रहती हो, या फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर रूप से काम ना करता हो, आपको पाचन से रिलेटेड प्रॉब्लम बनी रहती हो, आपका पेट प्रॉपर रूप से साफ ना होता हो, आप में ब्लड की डिफिशियंसी हो, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जो कि आपके बॉडी इलनेस से रिलेटेड हो, यानी आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो, तो इन सब कंडीशन में आप गन्ने के रस यानी गन्ने के पानी का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि गन्ने का जो रस होता है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप चाहें तो रेगुलर बेसिस पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग रेगुलर बेसिस पे आपके इन सभी प्रॉब्लम को दूर कर देगा, आप में जो भी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हुई है उनको दूर कर देगा और आप बेहतर महसूस करेंगे। बेसिकली इसका प्रयोग किडनी को प्रॉपर शेप देने में भी किया जाता है, यानी अगर आपकी किडनी प्रॉपर रूप से काम ना कर रही हो, आपको दिन में बहुत बार टॉयलेट जाने की प्रॉब्लम बनी रहती हो, आपके पेशाब के रास्ते में जलन होती हो, या फिर आपका लीवर प्रॉपर रूप से काम ना करता हो, बेसिकली जो गन्ने का रस होता है यानी गन्ने का जो पानी होता है लीवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। यानी अगर आपके लीवर से संबंधित कोई भी परेशानियां हैं तब भी आप गन्ने के रस का प्रयोग कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि गन्ने के रस में कितनी कैलोरी पाई जाती है, क्या हमारे वेट लॉस के लिए या वेट गेन के लिए फायदेमंद होगा। तो बेसिकली 250 ग्राम गन्ने के रस में, यानी अगर 250 ml आप गन्ने का रस कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें करीब 100 कैलोरी के करीब पाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन कुछ मात्रा में कैलोरी इसमें होती ही हैं। तो ये आपके जो वेट लॉस है उसमें कोई बेनिफिट आपको नहीं पहुँचाएगा, आपका वेट थोड़ा बहुत गेन हो सकता है। हम बात करें प्रोटीन के नज़रिए से, यानी प्रोटीन के हिसाब से अगर आप देखना चाहें कि गन्ने का अगर रस का आप प्रयोग कर रहे हैं तो आपको कितना प्रोटीन मिलेगा, तो इसमें जो प्रोटीन होता है बहुत कम पाया जाता है। करीब 250 ml गन्ने के रस में 0.03 ग्राम के करीब प्रोटीन पाया जाता है, जो कि बहुत कम होता है। यह आपको प्रोटीन को बढ़ाने में हेल्पफुल साबित नहीं होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं, क्या चीनी के पानी का घोल भी वही रिस्पॉन्स करता है जो गन्ने का रस यानी गन्ने का जो पानी है वो रिस्पॉन्स करता है? तो बेसिकली जब गन्ने से चीनी बनाई जाती है तो उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, उसमें केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से जो चीनी बनाई जाती है उसके जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं उसमें कुछ भी मात्रा नहीं पाई जाती है। बहुत कम मात्रा में उसमें अगर पाया भी जाता है तो वो आयरन होता है, और जो कुछ में बढ़ जाता है वो और जो कैलोरी की मात्रा होती है चीनी में वो बढ़ जाती है। यानी जब आप चीनी के पानी का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा, यानी शुगर किसी भी कंडीशन में आपके लिए नुकसानदेह साबित होती है। तो अगर आप चीनी का प्रयोग कर रहे हैं गन्ने के रस की जगह पे तो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, लेकिन इसी जगह पे आप गन्ने का रस प्रयोग कर रहे हैं, गन्ने का पानी प्रयोग कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। अगर आपको लंग्स डिजीज से कोई प्रॉब्लम है, आपको कैंसर सेल्स की प्रॉब्लम है, या फिर ऐसी प्रॉब्लम है कि जो आपके यूटीआई से रिलेटेड हो, तो इन सब समस्याओं में आप गन्ने के रस का यानी गन्ने के पानी का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं, क्या डायबिटिक पेशेंट गन्ने के पानी का प्रयोग कर सकते हैं? तो अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है, आप डायबिटिक पेशेंट है, तो गन्ने के पानी का प्रयोग कभी ना करिए, क्योंकि गन्ने के पानी में यानी गन्ने के रस में सुक्रोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मिठास होती है, जो कि आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देगा और आप में जो डायबिटिक की प्रॉब्लम बनी हुई है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। तो कभी भी गन्ने के रस का प्रयोग अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो ना करें। अगर आप अपने चेहरे को ग्लो कराना चाहते हैं, यानी अगर आप अपने चेहरे को निखारना चाहते हैं, तो रेगुलर बेसिस पे आप गन्ने के रस का प्रयोग कर सकते हैं। यह आपके चेहरे पे होने वाली एक्ने की प्रॉब्लम को और जो भी ड्राइनेस बनी रहती है यानी सूखापन बना रहता है उन सब प्रॉब्लम को दूर कर देगी और आपका चेहरा बेहतर खिला खिला सा नजर आएगा।
बेसिकली जो गन्ने का रस होता है, यह आपके उम्र को कम करने में भी मददगार साबित हो सकता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसका प्रयोग करेंगे पर ईयर, तो आपकी जो त्वचा होगी ग्लोइंग होगी, तो इसकी वजह से आपकी जो उम्र होगी वो कम लगने लगेगी। तो ये रही कुछ ऐसे बेनिफिट्स जो कि आपको गन्ने के रस से यानी गन्ने के जूस से मिलेंगे। अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसका प्रयोग कर रहे हैं तो इसका कोई बहुत ज़्यादा हार्मफुल आपको नज़र नहीं आएगा, यानी कोई इसका साइड इफेक्ट आपको नज़र नहीं आएगा। आप जब भी चाहें, अगर आपको कोई डायबिटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, तो आप गन्ने के रस का प्रयोग कर सकते हैं। तो बताए गए अनुसार अगर आपको कोई भी परेशानी है या फिर वैसे भी आप रेगुलर बेसिस पे प्रयोग करना चाहें, तो गन्ने का रस आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा, जो कि आपको बहुत सारी परेशानियों से निजात दिला देगा और आपके जो बॉडी इम्यून की प्रॉब्लम है, जो बॉडी इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, वो दूर होती हुई नजर आएगी। तो ये रही आज हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो गन्ने के रस यानी गन्ने के पानी के बारे में। आशा करते हैं कि जो भी बताया गया आपको पसंद आया होगा। लेकिन कभी भी गन्ने के पानी का प्रयोग करते समय हमेशा ध्यान रखें कि हाइजीन प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। कभी भी गंदे जगह के गन्ने के पानी का इस्तेमाल ना करें। प्रॉपर ग्लास साफ होना चाहिए और धूल मिट्टी के जो भी पार्टिकल्स हैं उससे बचा जाना चाहिए आपको। तो आशा करते हैं कि जो भी आज आपको इस वीडियो में बताया गया आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बताए गए गन्ने के तरीकों का प्रयोग करते रहे, गन्ने का रस का प्रयोग करते रहे, आपको बेनिफिट नजर आने शुरू हो जाएंगे। हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।